बाजी जिसमें आज आपने ट्विस्ट भी देखा और हमारी प्रेडिक्शन भी बिल्कुल ठीक रही कि बेबी बाजी बिल्कुल ठीक होंगी, सही सलामत होंगी। जिंदा देखकर वलीद इमोशनल भी हुआ और ये सीन काफी व्यूअर्स को इमोशनल कर भी गया। अब वलीद सभी भाइयों को सबक सिखाएगा जिन्होंने माँ से मुंह मोड़ा। अब वो किसी का लिहाज नहीं करता। जमाल जो इस अजरा को थप्पड़ मारकर अपने मायके तो छोड़ आया, अब उसे दिन में तारे नजर आएंगे। और यहाँ जब जमाल वापिस आया तो वलीद अपने भाई से बात करता है। बात क्या करता है, वो तो सामान उठा लेता है। चले अम्मी। तो जमाल देखकर कहते हैं कहाँ लेकर जा रहे हो अम्मी को। तो आज वलीद साफ साफ कह देता है कहीं भी ले जाऊंगा, लेकिन आपकी तरह बेआसरा उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जमाल उसके पास आता है, वलीद को समझाने की कोशिश करता है मेरी बात सुनो। उसके कांधे पर हाथ रखने लगा तो वलीद ने पकड़ लिया, बस भाई, हम लोग भाई हैं सिर्फ इसलिए कि हम एक माँ से हैं। फिर यूं ही वलीद अपने भाई के इसरार पर और भाभी अस्मा के इसरार पर रुक गया। अस्मा अब यहीं पर होती है, मगर यूं ही बेबी बाजी का एहसास अपनी औलाद और उनकी बहुओं के लिए वैसा ही है। वो तो इस बात की परेशानी लेकर बैठी है कि अजरा को मायके छोड़ाया। जमाल ने तो जिद पकड़ ली है, वो अजरा को वापस घर लेकर नहीं आएगा। ये सुनकर तो वलीद को गुस्सा आ जाता है और वापस लाना चाहिए भी नहीं कि एक तो मेरी माँ के साथ सलूक ऐसा किया और मेरी वालदा है कि अभी भी यही कह रही हैं कि उनकी ये फसादन बहू घर वापस आ जाए। अब अस्मा तो उठकर यहाँ से चली जाती है, मगर वलीद जो अपनी वालदा के साथ बैठा है मगर उसकी सोचें कहीं और ही गुम होती हैं। उसे तो सोच सोच कर हैरत होती है और दुख भी होता है कि भाइयों ने माँ के साथ किया किसी भाई ने भी माँ का ख्याल न किया, बल्कि वो तो अम्मी को रखने के लिए भी तैयार नहीं हुए। सब भाइयों का खून इतना सफेद हो चुका है, अगर मैं वक्त पर ना आता, अम्मी को ना ढूंढता और ना लेकर आता, कोई और भाई तो परवाह ही ना करता। और उधर अब अजरा जो कि अपने मायके में रहेगी और उनकी नाक में दम करेगी। पहले तो ये भाई जैसे कैसे करके खामोश हो जाता था, मगर अब खामोश नहीं होगा। नंद भाभी में अब इतनी तकरार होगी कि बस फिर उसके भाभी मुंह पे ही बेइज्जती करेगी और ताने भी देगी। अजरा कौन सा तकरार करना नहीं छोड़ेगी, वो भी छोड़ेगी, बस फिर दोनों ही नेले पे दैला होंगे। जबकि विवश दूसरी जानिब ये दूसरी फसादन फरहत, जहाँ अजरा का फसाद मचाने में हाथ था, वहाँ पर फरहत भी कोई कम नहीं थी। भाई से भाई को जुदा करने में कोई कसर इसने भी नहीं छोड़ी थी। हाँ, ये अलग बात है, बस मीठी मीठी थी। और ऊपर से वासिफ भी बेहिस निकला, जिसने कभी भी इस फरहत को शट अप कॉल न दी। बस यही समझता रहा मेरी बीवी समझदार है, वो जो कुछ कहती है ठीक कहती है। अब उसे मालूम हो गया कि बेबी बाजी घर वापस आ चुकी हैं और ऊपर से घर की परेशानी अब अलग से है, क्योंकि जो किया है उसका अंजाम भी तो भुगतेंगे और अनकरीब वासिफ की नौकरी भी तो जाएगी। खैर अब बेबी बाजी से ये फरहत मिलने आती है तो अब वलीद खामोश नहीं होता, इस फरहत को सुना दी। वासिफ भाई से इतना नहीं हुआ कि वो अम्मी से मिलकर ही चले जाते, तो ये फरहत बहाना कर देती है। वो ऑफिस वालों ने जल्दी बुला लिया, वरना वो तो फौरन वलीद बोलता है बस भाभी, ना तो आपसे किसी ने वजाहत मांगी है और ना ही आपको देने की जरूरत है। अब ये सुनकर वो बेबी बाजी जिसके साथ बुरा सलूक किया इस फरहत ने, खाना तक तो ठीक से देती नहीं थी, हमसायों से दूध मांगने पर इतना जलील किया, और वासिफ ने भी। आज वही बेबी बाजी को बुरा लगा कि उनके बेटे वलीद को इस तरह से फरहत को नहीं सुनानी चाहिए थी, मगर वलीद ने तो अब डंके की चोट पर कहना है और सब कुछ कहना है। अपनी माँ की तजलील भाइयों के हाथों और उनकी बीवियों के हाथों बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यही तो पावर होती है एक बेटे की, जो माँ का ख्याल रखता है और उसकी फिक्र करता है। और बीवियाँ इन्हीं बातों को ही तो नोटिस करती हैं। अगर बेटा 10 कदम अपने वालिदैन से दूर होता है तो बीवी 100 गुना उसे पीछे करती है और खुद भी होती है। अब देखो किस तरह से फरहत भीगी बिल्ली बनी हुई है, और इसे डर किसी और का नहीं बल्कि इसी वलीद का होता है कि कोई है जो मुझसे और वासिफ से सवाल करने वाला है। अब ये तो फरहत को बहुत जल्द वक्त ही बताने वाला है कि वो किस तरह से बेघर भी होंगे और बेरोजगार वासिफ भी होगा। और तब जाकर इन दोनों को शायद एहसास हो कि बेबी बाजी के साथ हमने बहुत गलत किया। खैर व्यूवर्स, ये तो ड्रामा है और ड्रामे में हर कोई चाहता है इसकी हैप्पी दी एंडिंग दिखाई जाए, मगर हकीकत में तो ये हर दूसरे घर की कहानी है। और हमें ऐसे काफी कमेंट्स भी मौसूल हुए जिसे पढ़कर दिल खून के आंसू रोता है कि माँ बाप के साथ ये औलादें क्या सलूक करती हैं। खैर, जिसके साथ बीती हो वही ये दर्द समझ सकता है, या जिसने किसी अपनों के साथ ये सलूक देखा हो। अब वहाँ पर नसीर जो कि रक्षी से शादी करने के चक्कर में है, बल्कि तैयारियां कर रहा है। घर नाम करने के बाद अच्छी से शॉपिंग करवाता है, अब तो गोल्ड ज्वेलरी भी लेकर देता है। तो ऐसे में अस्मा जब घर वापस जाती है तो दोनों की फिर से तकरार शुरू हो जाती है, मगर अस्मा अब नहीं डरती। बहुत उसने सह ली अपने बच्चे की खातिर। नसीर को कह दिया कि वो खुला के पेपर्स पर सिग्नेचर कर दे, मगर ये नसीर तो बदला लेने के चक्कर में है, जलील और रुसवा करने के चक्कर में है। अदालत में मैं इतना लंबा केस चलाऊंगा कि पेशियां भुगतती रह जाओगी तुम। अस्मा ने भी बहुत कर लिया बर्दाश्त, शादी से लेकर अब तक आपके सामने पेशियां भुगतती आई हूँ, अदालत में भी भुगत लूंगी।
ये सुनकर नसीर को गुस्सा आया, वो उसे धक्का दे देता है। जाओ फिर, यहाँ क्या कर रही हो, चली जाओ इस घर से। और वैसे भी अब अस्मा का यहाँ पर रहना बनता भी नहीं, क्योंकि ये घर तो वैसे भी अस्मा का था नहीं, मगर अब नसीर का भी नहीं रहा। ये तो मजा तब आएगा जब इस नसीर की वाकई में सुरक्षित से शादी होगी। वो जलील और रुस्वा करेगी, खाना नहीं देगी, कपड़े नहीं धोएगी, कपड़े इस्त्री नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। तब तो व्यूअर्स ये नसीर का हाल देखने का होगा। होप्स इसे शादी के बाद ही सारी हकीकत रक्षी की मालूम हो। तो बिल आखिर अस्मा आज मजबूत होकर, खुद एतमाद होकर इस घर से निकलती है। अब अस्मा कहाँ जाती, जमाल भाई के घर वापस आती है। उन्हें सारा मामला इल्म हो चुका है, तो जमाल भाई भी उसे साफ कह देते हैं, तुम नसीर के साथ रहो या ना रहो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन तुम इस घर का हिस्सा हो और इस खानदान का हिस्सा रहोगी। ये सुनकर अस्मा का दिल काफी बड़ा हो जाता है। यूं वो बेबी बाजी के पास रहती है और यहाँ पर उनका काफी ख्याल भी रखती है, पूरा घर संभालती है। अब यही अस्मा है जो इस घर को देख रही है। अब आज जो कुछ बेहतर होने जा रही है सिर्फ और सिर्फ जमाल और वलीद की वजह से। अगर इस बड़े भाई की भी आंखें फिर जाती तो इस खानदान का शिराजा बिखरने से कोई ना रोक सकता। मगर ये जमाल का अब तक भी बड़ापन है जो शुक्र है कायम है। अब तो व्यूअर्स इंतजार रहेगा इस नसीर का और फरहत का, और खास तौर पर इस अजरा के अंजाम का भी, तो कि कैसे अपने मायके में बैठी जलील होगी। तो व्यूअर्स अब किस किस को है नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार, हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और शुक्रिया आपने